Hello friends, my name is Mukta. In today's video lecture, we are going to cover names of different isolines. आइसोलाइंस क्या होती हैं और आइसोलाइंस के जो डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे कि आपने एग्जाम के अंदर बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चंस देखे होंगे कि आइसोहेल, आइसोनेफ, आइसोब्रॉन्ज. समटाइम दीस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन मैच द फॉलोइंग और समटाइम आस्क्ड जस्ट लाइकली कि भाई आइसोब्रॉन्ज जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एंड फोर ऑप्शंस हैव बीन गिवन. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, स्पेसिफिकली नेट जेआरएफ एग्जाम में. तो आज के इस वीडियो में हम सारी आइसो लाइंस जो हैं उनके बारे में, व्हाट डज दैट मीन, उनके बारे में बात करेंगे. शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर. दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माय. दोज़ हु वांटेड टू नो अबाउट मी दे कैन हैव. शुरू करते हैं आइसो लाइंस. आइसो लाइन क्या होती है? आइसोलाइन इज अ लाइन दैट जॉइंस द प्लेसेस विद द सेम और इक्वल वैल्यू. अब ये क्या है? ये इंडिया का आइसोथर्म मैप है. टेम्परेचर यहाँ बता रखा है जनवरी का. सपोज अगर हम इसे लेते हैं, ये एक आइसो लाइन है विच डिपिक्ट्स 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, राइट. तो अब ये जो लाइन है, ये जहां जहां से गुजर रही है, ये जहां जहां से मूव कर रही है, उन सब जगह पर, उन सब प्लेसेस पर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सेम और इक्वल वैल्यू है. तो फिर हमने उन सब पॉइंट्स को क्लब कर दिया तो एक लाइन फॉर्म हो गई. ठीक है, तो इसे बोला जाता है आइसो लाइन. इस तरीके के मैप जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेम्परेचर के ही हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के भी हो सकते हैं, रेनफॉल के भी हो सकते हैं, और बहुत सारी और चीजों के भी इस तरीके के मैप्स जो है वो हो सकते हैं. जो रेनफॉल के मैप होते हैं उसे आइसो हाइट्स बोला जाता है. जो प्रेशर के होते हैं उसे आइसो बार मैप्स बोला जाता है. तो इस तरीके से हम जो आइसो लाइंस की डिफरेंट नेम्स हैं उनको एक बार देखते हैं. जस्ट यस. तो आइसोथर्म अभी हमने देखा ना, दैट लाइन रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर. अब मैंने यहाँ पे ये लाइन बारी बारी रिपीट नहीं की है, आप सबके आगे ये लाइन जरूर लगा लीजिएगा. द लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर. आइसोजियोथर्म क्या होते हैं? आइसोजियोथर्म्स आर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल मीन टेम्परेचर, इक्वल एवरेज टेम्परेचर. आइसोकाइन जो है वो आपकी लाइंस होती हैं दैट represents the points of equal annual mean winter temperature. Isospheres are the lines representing points of equal annual mean temperature. आइसोबार की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो इक्वल पॉइंट्स वाली लाइन है वो कहलाती है आइसोबार. आइसोबेथ जो है, these are the lines representing points of equal depth underwater. Isosphere, equal atmospheric density, right? Isospheres जो है, they are the lines representing points of equal atmospheric density. Isochasm जो है, these are the lines representing points of equal amount of frequency of auroras. auroras तो आप जानते हैं, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रियालिस, जिसे आप नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो अरोरा है वो अगर इक्वल है तो जो इक्वल फ्रीक्वेंसी के जो मतलब कि अरोरा जो अकर होता है, अगर वो इक्वल फ्रीक्वेंसी से अगर हो रहा है तो उसकी जो लाइन से वो रिप्रेजेंट करती है वो आइसोचैज्म कहलाती है. आइसोक्रोन, आइसोडपेन एंड आइसोटिम्स, ये आपने वर्ड सुने होंगे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंदर, और आपकी जो थ्योरीज हैं वहां पे आपने ये वर्ड्स सुने होंगे, है ना. तो दे आर क्वाइट फेमिलियर टर्म्स फॉर यू. Isochrones are the time distance from a point, such as transportation time from a particular point. मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो मतलब टाइम है उसको लेकर के है, टाइम डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट. इस तरीके से कि जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, उसे बोला जाता है आइसोक्रोन. आइसोडपेन की अगर बात की जाए तो आइसोडपेन्स आर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन टू मार्केट, फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केट. आइसोटिम क्या है? ये भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इक्वल लाइंस है, बट रॉ मटेरियल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है उसको लेकर. Isohemy is what? Lines representing the points of equal relative humidity. उसे बोला जाता है isohemy. Isoneph जो है, this is the amount of equal cloud cover बोल दो, या फिर same average cloudiness जो है उसे बोला जाता है isoneph. Now come to isogonal. Isogonals are the lines representing the points of equal magnetic declination.
आइसोहलाइन क्या होते हैं? आइसोहलाइंस आर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल सैलिनिटी इन द ओशियन। आइसोहाइट की हमने बात की ही, प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन और भी चीजें आती हैं, बट मेनली हम रेनफॉल जो मैप्स वगैरह हैं उनके लिए यूज करते हैं। ठीक है, द लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल प्रेसिपिटेशन उसे बोला जाता है आइसोहाइट। आइसोफेन, आइसोफेन इक्वल अमाउंट ऑफ जो इक्वल बायोलॉजिकल इवेंट्स है दैट अकर एट द सेम टाइम। जैसे कि कोई क्रॉप है, उसके अंदर फ्लावरिंग का जो टाइम है वो सेम टाइम है, तो उसे बोला जाता है कि भी इक्वल एक ही टाइम पे बायोलॉजिकल इवेंट जो अकर हो रहा है एट द सेम टाइम, तो वो है आपका आइसोफेन। राइट। आइसोप्लेथ, आइसोप्लेथ की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिक वैल्यू सच एज पॉपुलेशन वगैरह, आइसोप्लेथ मैप्स वगैरह हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि क्या होते हैं बेसिकली। तो न्यूमेरिक वैल्यू जैसे पॉपुलेशन वगैरह है और बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको आप दिखा सकते हो न्यूमेरिकली। आइसोटेक जो है, आइसोटेच जो है दैट इज इक्वल अमाउंट ऑफ विंड स्पीड। आइसोहेल, आइसोहेल इज इक्वल अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, द लाइंस रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल सोलर रेडिएशन। Isogloss, isogloss are the isogloss, isogloss क्या है? They are the lines separating linguistic feature, जो lines linguistic features को ऐसा separate करती हैं उसे isogloss बोला जाता है। Isobethysm, isobethysms जो है they are the lines representing depth of water with equal temperature। ठीक है, lines representing depth of water with equal temperature is called isobethysms। Isoclades, isoclades जो है they are the lines of constant frequency of hailstorm, hailstorm से related है, ध्यान रखना। isoclades, isobront, isobrons are the lines which gives phase of thunderstorms activity occurred simultaneously। अगर thunderstorm activities जो है वो simultaneously occur होती है, फिर different phases हैं, तो उसे isobront बोला जाता है। दो चीज ध्यान रखना, isoclades जो है वो हेलस्टॉर्म से रिलेटेड है, जबकि आइसोब्रॉन्स जो है वो थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, आइसोड्रोसोथर्म, आइसोड्रोसोथर्म्स आर द लाइन कनेक्ट द सेम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, सेम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो है उसको लाइंस कनेक्ट करती हैं, उसे बोला जाता है आइसोड्रोसोथर्म। So this is all about the isolines, names of different isolines। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, वैसे तो इतना याद कर लीजिएगा, अगर थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट वो तो कर लीजिएगा। और ये जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ये मेरा कोई खुद का पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये पीवाईक्यू के बेसिस पे बता रही हूँ कि जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर पूछे गए हैं उसको लेकर के बताया जा रहा है। जैसे आइसोथर्म पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट है आइसोबार, आइसोबार, आइसोस्फीयर नहीं, यहाँ पे आ जाओ, आइसोक्रोन, आइसोडपेन, आइसोटिम, these all are important। आइसोहमी, आइसोनेफ, they are asked, they have been asked in the previous year's paper। वैसे तो मैंने इसमें important one ही लिखे हैं, बट फिर भी बता देती हूँ। आइसोहलाइन, आइसोहाइट हो गया, आइसोफेन हो गया, आइसोप्लेथ मैप्स तो वैसे ही पता, आइसोटेच, आइसोटेच और आइसो जो हेल है ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। आइसोग्लॉस ऑल्सो आस्क्ड इन द पेपर, पूछा जा चुका है आइसोग्लॉस। आइसोब्रॉन्ट पूछा जा चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछी जा चुकी हैं प्रीवियस ईयर्स से। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो लेक्चर। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट। और इसका जो पीडीएफ है that I will provide you at this Telegram channel, Ambit Nafsi of Geography। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं सबकी फ्री पीडीएफ्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है और इफ यू फाइंड एनी टॉपिक डिफिकल्ट वन, देन डू राइट अ डायरेक्ट मैसेज टू मी, या फिर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं आइदर ऑन इंस्टाग्राम और ऑन टेलीग्राम। का अंडरस्कोर भी है इंस्टाग्राम पे मेरा। Right? So this is all about the video lecture। I hope you have learned something from it। And अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, then please do subscribe the channel and please hit a like to the video and do share it with your friends as much as you can। Thank you so much for the patience for listening and see you in the next video। Till then, stay connected। Bye bye।